ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के 18वां अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। सती शरीर त्याग तथा दक्ष साप। ऋषि बोले, दक्ष तैना सती दक्षाणी ने कैसे शरीर त्याग दिया और वहीं फिर मैना में जन्म ले हिमालय की पुत्री कैसे हुई, तथा महात्मा दक्ष ने रुद्र की निंदा क्यों की। जब शिव जी ने दक्ष को श्राप दे दिया था तब वे फिर कैसे उत्पन्न हो गए। हे मारुत, चासुर मनवंतर की पूर्व में हुए इस वृत्तांत को विशेष रूप से कहो। वायु बोले, हे मुनियों सुनो, मैं दक्ष की कथा कहता हूँ जिसने पाप और प्रमाद से विश्वंभर में दोष लगाया था। एक समय जब सभी सुरासुर सिद्ध और परम ऋषि शिव का दर्शन करने के लिए हिमालय शिखर पर गए, जहाँ शिव पार्वती दिव्य आसन पर विराजमान थे, तो वहां देवतादिकों को उन दोनों ने दर्शन दिया, जिसमें देवताओं के साथ दक्ष भी वहां गए थे, जिनके मन में भी अपने जामातृ शिव और अपनी सुता को देखने की इच्छा थी। तब देवताओं सहित अपने यहाँ आने के कारण देवी ने दक्ष का कोई अलग सत्कार न किया, जिससे पुत्री के उस गौरव और भाव को न समझकर शिव विरोध के कारण उस मूर्ख ने अपनी पुत्री से भी वैर उत्पन्न कर लिया और वह रुष्ट होकर वहां से चल पड़ा। फिर तो उसी वैर के कारण दक्ष ने उसे यज्ञ में नहीं बुलाया और न शिव जी को ही निमंत्रण दिया। अन्य जमात्माओं को बुलाकर उसने भले ही उनकी पूजा की हो। तब नारद जी से उन सबके सम्मेलन का पता पाकर पार्वती जी शिव जी से पूछकर विमान में बैठ दक्ष के घर चली गईं। देखा तो वहां एक से एक स्वर्ण और चांदी के विमानों का ठट लगा हुआ है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तब इस प्रकार बड़े उत्सव समारोह में क्षण मात्र में ही जो माहेश्वरी पिता के घर पहुंची, तो उन्हें देखते ही दक्ष ने अपने नाश के लिए उन पर बड़ा क्रोध किया और सती की अन्य छोटी बहनों ने भी उनके साथ असत्कार की पूजा का बर्ताव किया, जिसे देख देवी चंद्रमुखी सभा में बैठे हुए अपने पिता से इस प्रकार भक्ति युक्त और कृपणता रहित वचन बोली, ब्रह्मा से लेकर 50 तक जिसकी आज्ञा के वशवर्ती हैं, हे तात, उस देवादिदेव की पूजा आपने क्यों नहीं की, यह भी जाने दीजिए। मैं आपकी श्रेष्ठ पुत्री थी, क्या मेरा इसी प्रकार सत्कार होना चाहिए? हे पिता, इस प्रकार रुद्रों का निरादर कर आपने यह बड़ा गहित कार्य किया है। उनके ऐसा कहने पर दक्ष को बड़ा क्रोध आया और उसने कहा, तुमसे श्रेष्ठ और गौरवपूर्ण तो मेरी अन्य पुत्रियां हैं, जिनका मैं सर्वदा सत्कार करता हूँ, और उनके पति भी श्रेष्ठ तथा सर्वदा मेरे मान्य हैं, जो तेरे स्वामी शिव से सर्वदा सब गुणों में अधिक है। शिव तो अष्टाधात्मा और तामसी है, तू उसी की स्त्री है, इसलिए मैंने तेरा तिरस्कार किया है, कारण कि शिव मेरे प्रतिकूल हैं। दक्ष के इस कथन से देवी क्रुद्ध हो गईं। उन्होंने उन सब सभासदों को सुनाते हुए कहा, मेरे स्वामी सब दोषों से रहित और साक्षात विश्वंभर हैं। तुम लोग उन महेश्वर की निंदा करते हो। विद्या का चोर, गुरुद्रोही, वेद और ईश्वर का निंदक सर्वथा ही दंडनीय है, यह साक्षात श्रुति है। इस पाप का दंड तुम्हें अकस्मात ही दैव द्वारा प्राप्त होगा। हाँ, तुमने शिव जी की पूजा न की, अतः अब तुम अपने कुल को नष्ट हुआ ही समझो। ऐसा कर उस सती ने अपने पिता को त्याग दिया। इस प्रकार उससे उत्पन्न अपने शरीर को भी त्याग हिमालय पर्वत के पास चली गई। उस श्रेष्ठ पर्वत ने पुण्य प्राप्त किया था। उसने ऐसी ही एक श्रेष्ठ कन्या के लिए दुस्तर तप किया था। इसी कारण भय विहला सती जो ही दक्ष की निंदा कर चली कि उसी समय मंत्रों की शक्ति क्षीण होने लगी और यज्ञ विध्वंस हो गया। इधर देवी का आगमन सुनकर शिव जी ने भृगुश आदि ऋषियों को
क्रोध का श्राप दे दिया और दक्ष के जमानाताओं को व्यवस्थित मनवंतर में फिर जन्म लेने को कह दिया और 400 मनवंतर में दक्ष को मनुष्यों का राजा होने को और प्राचीन ऋषि को पोता अप्रचेता का पुत्र होने को कह दिया और यह भी कह दिया कि हे दुर्मते, मैं तेरे स्थान में विघ्न करूंगा। एक ही बार नहीं, बार बार विघ्न किया जाएगा। जब महातेजस्वी रुद्र ने ऐसा कहा तब ब्रह्मा से उत्पन्न शरीर को त्याग वह दुखी हो पृथ्वी में गिर पड़ा। फिर तो 400 मनवंतर में दक्ष प्रचेसा का पुत्र हुआ और प्राचीन वरिष्ठ का पोता भृगु आदि को भी व्यवस्थित मनवंतर में वरुण संबंधी शरीर ग्रहण करना पड़ा। और जब वह यज्ञ करने चला तब शिव जी ने विघ्न किया। यहाँ शिव महापुराण के सप्तम वायव्य संहिता के 18वां अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तजनों, यह भोलेनाथ की कथा है। कम से कम आप सभी कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव तो लिखा कीजिए, जिससे भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे।